क्या इंसानों में HIV बंदरों या चिंपैंजीज से सेक्स करने से आया? क्या उंगलियां चटखाने से गठिया हो जाता है? क्या मरने के बाद भी इंसान के नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं? क्या तरबूज, खरबूजा, अमरूद, ककड़ी और खीरा खाने के बाद पानी पीने से हैजा हो जाता है? क्या वेट ट्रेनिंग छोड़ने के बाद मसल्स फैट में बदल जाते हैं? क्या सर्दी में गीले बालों से सो जाने या घर से बाहर चले जाने से नज़ला जुकाम हो जाता है? ये हैं वो मशहूर बातें जिनके दुरुस्त या गलत होने के मुतल्लिक आप इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि इंसानों ने बंदरों या चिंपैंजीज से सेक्स किया और फिर HIV इंसानों में मुंतकिल हो गया। ये बात दुरुस्त नहीं है। असल में HIV दो किस्म के हैं, एक HIV-1 और दूसरा HIV-2। इसी तरह एक और वायरस है SIV। हंटर थ्योरी या बुशमीट थ्योरी के मुताबिक हुआ कुछ यूं था कि इंसान ने चिंपैंजी का शिकार किया। शिकार के वक्त या तो चिंपैंजी ने इंसान पर अटैक किया और उसका खून शिकारी के जख्म पर लग गया, या फिर शिकारी पहले ही जख्मी था और चिंपैंजी का ब्लड उसके जख्मों पर गिर गया। चिंपैंजी में एक खास किस्म का SIV था जो इस तरह उस शिकारी के जिस्म में मुंतकिल हो गया। फिर ये SIV HIV बन गया। वैसे शायद ये सब चिंपैंजी को खाने से भी हुआ है और बिल्कुल ऐसा ही कुछ बंदरों के शिकार से भी हुआ है। बंदर में SIV की एक और किस्म पाई जाती है और ये किस्म इंसानों में HIV-2 बन गई। बंदरों या चिंपैंजीज से सेक्स करने से इंसानों में HIV ट्रांसमिट होने को साइंस नहीं मानती। आगे बढ़ते हैं। उंगलियां चटखाने से आपको गठिया या आर्थराइटिस नहीं हो सकता। अलबत्ता बार बार उंगलियां चटखाने से ये हो सकता है कि उंगलियों के जोड़ों में दर्द या दुखन हो जाए। और अब एक और गलत बात की करेक्शन। व्यूअर्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मरने के बाद भी इंसान के बाल और नाखून बढ़ते रहें। मगर रुकिए, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर लाश को कुछ अरसे बाद देखा जाए तो उसके बाल भी लंबे होते हैं और नाखून भी। आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। होता कुछ यूं है कि फौत होने के बाद इंसान के जिस्म से पानी खत्म होना शुरू हो जाता है और इस डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज खिंच जाते हैं, और जब स्किन ही पीछे चले गई तो लगता है कि नाखून और बाल बढ़ गए। चलें अब जरा कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी या फिर अमरूद खाने के बाद आप पानी पीने लगे हों और कोई फौरन बोल उठा हो कि खबरदार ये खाने के बाद पानी नहीं पीते, हैजा हो जाता है? ये बात बिल्कुल फजूल है। याद रखिए, हैजा एक बीमारी है जो खास किस्म के बैक्टीरिया से होती है। इस तरह फूड पॉइजनिंग भी मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों से होती है। इसलिए तरबूज वगैरह खाने के बाद पानी पीने से ना तो हैजा होता है और ना ही फूड पॉइजनिंग। लेकिन सब्जियां और फल वगैरह चूंकि बाजारों में खुले पड़े होते हैं, इसलिए इन पर जरासीम हो सकते हैं। इसलिए इन्हें खाने या फिर बगैर हाथ धोए खाने से हैजा या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और अब बात वेट ट्रेनिंग छोड़ देने की। यह भी गलत मशहूर हो चुका है कि वेट ट्रेनिंग छोड़ने के बाद मसल्स फैट में बदल जाते हैं। असल में मसल्स और फैट दोनों बिल्कुल अलग अलग किस्म के टिश्यूज हैं। जब आप वेट ट्रेनिंग छोड़ देते हैं तो आपके मसल्स का मास कम होने लगता है। ऐसा एक्सरसाइज ना करने की वजह से मेटाबॉलिज्म कम हो जाने और अच्छी खुराक ना खाने की वजह से होता है, और फिर ऐसा लगता है कि मसल्स फैट में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन असल में ये होता है कि मसल्स मास कम और फैट जमा होने लगता है। और अब आखिरी मिथ को भी ब्रस्ट किए देते हैं, और वो ये कि सर्द मौसम में गीले बालों के साथ सो जाने या घर से बाहर चले जाने से नज़ला जुकाम होता है। ये भी मिसकंसेप्शन के सिवा कुछ नहीं है। आप सर्दी में चाहे बाहर ठंडी हवा में फिरें या बाल खुश्क किए बिना सो जाएं, आपको नज़ला जुकाम नहीं हो सकता। दर हकीकत नज़ला जुकाम या ठंड लग जाना वायरल इन्फेक्शंस का नाम है। ऐसे वायरसेस 200 से ज्यादा हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शंस होते हैं। इसलिए ठंड नहीं बल्कि वायरसेस आपको नज़ला जुकाम में मुब्तला करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।